औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक अहम तरीन हल्का पे और अहम तरीन इलाका पे। ये जो इलाका है इसे इचरा कहा जाता है और इचरे के साथ हम देखते हैं कि फ़र्नीचर मार्केट है और साथ ही साथ जो मुल्हक्का सड़क जो है वो पत्थर मार्केट के साथ मिलती है और हक सुल्तान बाहू रोड जो है इसे कहा जाता है। और लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत ना सिर्फ इचरा ना सिर्फ सांदा बल्कि लाहौर के जो मुख्तलिफ जोन्स हैं वहाँ पर तरक्याती काम जारी हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ख़ास अहकामात हैं कि कहीं पर भी अगर खुदाई का काम हो रहा है या फिर डेवलपमेंट काम हो रहा है वो इस तरह से किया जाए कि किसी भी शहरी को उससे मुश्किलात दरपेश ना हो। कोई भी शहरी अगर रोज़गार कर रहा है तो उसके रोज़गार में रुकावट ना बने। और लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स में जो काम किए जा रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, उसमें किस कदर जो है अब काम में बेहतरी आई है और कितना टाइम हो गया जो काम अभी तक भी पेंडिंग है। जबकि इजराइल का ये कहना है कि अगर पूरे लाहौर की बात कर ली जाए 6 जोन्स में अभी काम जारी है और 6 जोन्स में 40% काम जो है वो अभी तक हुआ है, जबकि 60% जो काम है लाहौर भर का, लाहौर डेवलपमेंट प्लान का, वो अभी भी बाकी है। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएँ तो ये आप वो सड़क देख रहे हैं जो पत्थर मार्केट से बाहर फिरोजपुर रोड से पत्थर मार्केट को आती है और आगे जो है हक सुल्तान बाहू रोड को आती है। और हक सुल्तान बाहू सुल्तान अहमद रोड जो है ये वो रोड है जहाँ पर ये तरक्याती काम हो रहे हैं और मुख्तलिफ पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर बिछाई जा रही हैं। पाइपलाइन बिछाने का मकसद ये है कि सेवरेज के मसाइल जो हैं उसको हल किया जा सके। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की 1 साला कारकर्दगी जो हो चुकी है, 1 साल से ज़ायद का टाइम गुजर गया जब से उन्होंने मनसब संभाला, क्या मामला था ये हम जानने की कोशिश करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी ज़ीशान सईद। ज़ीशान भाई, मुझे ये बताएं कि आप सुल्तान अहमद रोड पर कब से रह रहे हैं, कब से, और काम क्या करते हैं? ये हमारी मार्बल की शॉप है किराए पे। इसका 1 लाख रुपया किराया है। कितना? 1 लाख रुपये किराया है। और पिछले 1 महीने से ये हमारा कारोबार बंद है और 3 कारीगर हैं, उनका तकरीबन 1.5 लाख रुपया बन जाता है। और हमारा हाल देखें क्या हो गया, ये रोज़ कह के जाते हैं आज हो जाएगा आज हो जाएगा, और पिछले 15 दिन से ये बंद है। और 15 दिन पहले से इन्होंने खुदाई की हुई थी, पैप डाले हुए थे और ये अभी तक नहीं इन्होंने मुकम्मल किया। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कह रही हैं मैं शहरियों की सहूलत के लिए 137 अरब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है वो मुख्तस कर दिए, फ़ंड जारी कर दिए हैं। और ज़ीशान रफ़ीक जो वज़ीर बल्दियात हैं वो सारे इन मैटर को देख रहे हैं। अब इनका कहना है कि 1 महीना हो गया तकरीबन से शिकायत की थी, ना वो खुद विजिट करते हैं, ना उनका कोई MNA ना कोई MPA, कोई विजिट नहीं करता यहाँ पे। और ये रात को काम करते हैं आके, वो भी अपनी मर्जी से, किस तरह पाइप डालने हैं, किस लेवल पे डालने हैं, कोई पता नहीं है। सब लोग अपनी मदद आपके तहत दुकानों का रास्ता खोल रहे हैं, सबको किराए पड़ रहे हैं, सबको किराए पड़ रहे हैं। ये 15 दिन हो गए ने दुकाना बंद पे। ये जिन्हों कहने फलाने नंबर से गल करो, फलाने नंबर से करो, ਜਿਹੜਾ भी आਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ये घंटे ਨੂੰ आ रहा, सवेरे सफाई ਹੋਈ ਦੀ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਓਕੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਫਾਈ, तो उन्होंने अपने आप ही ना ओके भेज दिता जी, ओके हो गया ही रोड, कागजों में क्लियर हो गया, रास्ता खुल गया, क्लियर हो गया, कोई सुनाई नहीं दे रहा थे सारिਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਟਣ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। 15-30 ਹਜ਼ਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ भाई। लाख रुपया ये बता रहे, लाख रुपया। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ 2 ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਟਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਪਿਆ ਗਿਆ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਇਧਰੋਂ मेन मार्केट जो फिरोजपुर रोड तो सारा चलता, जो देखो रास्ता नहीं है, गलियां बंद की। हर बंदे ने कहा, हर ठेकेदार जो ना आ रहा जी, हुणे आ रहा जी, शाम को आ रहा जी, सवेरे आ रहा जी। ठेकेदार अभी आता है, ठेकेदार क्या कहता है? रात के 12 भी आते हैं, जिन्हें लोग घर सौ जाते हैं जाके। रात को 12 बजे 1 बजे सर्वे करके जी बड़ा काम हो रहा है। अब पूरा रोड देख लो, गलियां बंद हुई पी, ये कोई बंदा नहीं आ गया। 1 महीना हो गया, 1 महीना ही हो चला तकरीबन। अब क्या कह रहे हैं ठेकेदार, क्या कह रहे हैं, कब तक क्लियर? ये रोजाना कह रहे हैं कि सुबह आया, सुबह हो जाएगा, शाम को हो जाएगा। 15 दिन तो यही कह रहे हैं, 15 दिन से यही कह। हाँ जी, ये 15 दिन तो लारे ला रहे हैं, सारिया दुकाना बंद भी है। देखो घर है,
मोटरसाइकिल नहीं पार कर सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते छड्डन, वो उतों दी वल के जाना पैंदा है। फिरोजपुर रोड से चले जाओ, वो 2000 का चलान कर देंगे ने, 2000 का चलान कर देंगे ने। बंदा अचानक घरों निकलता कोई बच्चे लैके, उन्हें थोड़ा पता कि अग्गी खलोते ने। तो अब किसी ने अगर कोई बीमार होता है, एम्बुलेंस में जाना है, या खुदा ना खासा किसी का मामला होता है, तो वो क्या करेगा सर? भाई ये देखो ना आप, जो रोड का हाल है, एम्बुलेंस यहाँ पर आ सकती है? कोई भी इस इलाके में कोई आग लग जाए, आग बुझाने वाली गाड़ी आ सकती है? तो क्या गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा? गवर्नमेंट इतना अरबों रुपया तो लगा रही है, पर इन लोग जिनको ठेका दे रही है उनको मुकर्रर तो करे कि भाई इसको हाथों हाथ सफाई करो, हाथों हाथ रास्ते खोलो। अच्छा, कोई गली नहीं खुली हुई, आप कैमरे से देख सकते हैं, कोई गली नहीं खुली हुई। कोई एक गली तो हो, अगर इमरजेंसी हो, बंदा कहीं हॉस्पिटल चला जाए, कोई आना जाना कर ले, कोई भी नहीं है। अब देखिए बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, कोई मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं ना, बार बार गिर रहे हैं, लोग जख्मी हुए हैं यहाँ पर। अब किसको बोले जाके? आप क्या काम करते हैं? मेरी दुकान है, मेरी फर्नीचर की, इधर ही है, आगे आगे आगे। आप भी मुतासिर हो रहे हैं? मुतासर कौन नहीं हो रहा है यहाँ पर? सारे मुतासर है, मतलब जो रहायशी हैं वो भी मुतासर है, और काम करने वाले मुतासर है, सारे मुतासर है। अब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ को और ख़ासकर ज़ीशान रफ़ीक साहब जो वज़ीर बल्दियात हैं, उन्हें क्या कहेंगे इंतज़ामिया की कैसी कारकर्दगी? इंतज़ामिया कहती है कि हम काम ऐसे शुरू करते हैं कि किसी को कोई मसला नहीं होता, ठीक है, पहले क्लियर करते हैं, रोड को गुजरने के लिए जगह छोड़ते हैं, पर इधर तो मामला दूसरी। बात यह है कि उनको खुद आके विजिट करना चाहिए ना, वो तो आप एक दफ़ा भी नहीं आते, इसी में बैठे में। अभी तक यहाँ पे कोई असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, गवर्नमेंट का एक बंदा भी नहीं आया। सर ये ठेकेदार आता है, रात की तारीखें में जो भी खड्डे खुड्डे करके वो चला गया, बस कोई पूछने वाला नहीं। और सब्र कर तू, क्या कह रहे हैं, क्या क्या करने के लिए आते हैं? असिस्टेंट कमिश्नर उस वक्त आता है जब दुकानों के आगे माल पड़ा हो, उनकी दुकानें सील करने के लिए आता है, ये काम करवाने के लिए नहीं आता असिस्टेंट कमिश्नर। हाँ जी, जुर्माने करने के लिए आते हैं, दुकानें सील करने के लिए। ये काम करने के लिए कोई नहीं आएगा कि ये काम भी करवा दें हम। क्योंकि असल काम तो यही है ना, जो तरक्याती काम है, जब तमाम इंतजामिया काम नहीं है, बर्बादी है, हमारी बर्बादी हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम अगले 30 साल के लिए सेवरेज का निजाम बेहतर कर ये जिस तरह के पाइप डाले हैं ना, ये 30 साल नहीं चलेंगे, ये 10 साल बाद फिर ये दोबारा यही निजाम चल रहा है। बेहतर क्वालिटी बेहतर नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई लेवल नहीं है इनका। सर क्या कह रहे हैं आप, क्या हुआ है? लैके फिर दुकाना बंद पईयां साडियां, असीं बाहरों काम करवा रहे हैं जाके, बंद दुकाना ने। भाई 30-30 रुपए दुकानों को कराया, कहाँ से उतारे मुझे बताए ना। रोजाना के साथ भोंगते हैं, बोलते हैं, करते कोई नहीं है। वो हमने वो देखो, वो दुकान में 5000 रुपए देके मिट्टी चुकवाई हमने वहाँ से, खुद उठाई है 5000 रुपए दे के। ये रास्ता बनाया, ये खुद बनाया हमने, इन्होंने नहीं बनाया। रोजाना आते हैं काम, वहाँ तक उसका आर्डर है इनका, वहाँ पे छोड़ दिया, वहाँ से छोड़ के पत्थर मार्केट में चले गए हैं। तो इधर से ना बंदा इधर से जा सकता, ना उधर से आ सकता है। गलियां बंद है, ये देखें, वो वाली गली बंद है, वो आगे भी गली बंद है, वो मस्जिद वाली भी गली बंद है। मस्जिद का लोगों के गुजरने के लिए रास्ता हमने खुद बनाया, इन लोगों ने नहीं बनाया, हमने खुद बनाया। कितनी मोटरसाइकिल यहाँ पे गिरी हैं, औरतें गिरी हैं, नमाजी गिरे हैं बीच में। अब देखिए वो कह रहे हैं कि एम्बुलेंसेज जो हैं वो नहीं आ सकती, ना एम्बुलेंस आ सकती ना जा सकती, कोई कहीं पे मूवमेंट नहीं कर सकता भाईजान यहाँ पे। और आपकी बात में बात करता हूँ, एम्बुलेंस वाकई आई है सुबह, उसको रास्ता नहीं मिला, वापस गई यहीं से ही, तो पीछे फौत की गली में आपको दिखाता हूँ, फौत की हुई है गली में। अच्छा, फौत की हुई है? हुई है, एम्बुलेंस आई है सुबह, यहाँ से आई है, मगर रास्ता नहीं, वापस चली गई है फिर वो। तो अब वज़ीर पंजाब तो कहती है मैं शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हूँ, कोई भी काम जब होता है तो हम बाकायदा तौर पर NOC जारी करते हैं और गुजरने के लिए रास्ता मुख्तस करते हैं, शहरियों को मुश्किलात ना हो, शहरियों का रोज़गार मुतासिर ना हो। पर यहाँ पर दुकानदार कह रहे हैं कि किराए भी ज़्यादा है, काम आ नहीं रहा, कोई आएगा तो फिर काम आएगा। दुकान देखिए कितनी सी है, मैं 18,000 रुपया किराया दे रहा हूँ दुकान में, मेरी दुकान पर मिट्टी गिरने की जरूरत नहीं है, वो देखो गिरी हुई है, 18,000 किराया दे रहा हूँ, दुकान बंद पड़ी हुई है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ आपको देख रही है, किस तरह की कारकर्दगी है? वो मैं नहीं देख रही, वो अपने काम को देख रही है, हाँ मैं नहीं देख रही। वो अगर वो देखती होती ये काम होते हैं ना, जब ये नाला डाला तो साथ ही मिट्टी डाले बीच में, रखने की जरूरत क्या पड़ी? कितने दिन हो गए? आज ये महीना चला है। अच्छा, महीना होने जा रहा हो गया, ये ऐसे ही है। काम सुबह शुरू होता है, रात को शुरू होता है, रात को आते हैं 2 बजे, अच्छा 3 बजे तक काम करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं सिर्फ ये। वो कह रहे दिन के टाइम भी कर रहे हैं। दिखाएं किधर है, वो कह रहे हैं ना, वो दिखाए ना मुझे कहाँ काम हो रहा है। ये दुकानदार ही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, कोई ये काम कर रहा है, कोई गाड़ी उनकी दिखा दे, कोई खड़ी हुई तौर पर वर्कर काम कर रहे हैं। हाँ जी, अभी रास्ता ये उन्होंने लोगों ने बनाया है, इन्होंने क्या करा, कुछ भी नहीं। ये इनकी बाजारों की ये कुल्फी वाली ये हमारी फैक्ट्री है,
इनकी रेडियाँ नहीं जाती थी, उन्होंने भी 5,000 रुपये देखो मिट्टी सुवाई है हमारी सारी, ताकि इनकी रेडियाँ गुजर सकें। कारोबार तो बंद पर है। अब देखिए कारोबार बंद, हमें किराया दे दें, हमें 2 महीने बंद कर लेते हैं दुकान, कहाँ से खाएंगे। अब वज़ीर पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि मेरे जो मेन एम है, मकसद है लाहौर की शक्ल संवारनी है, हर गली हर सड़क को नया बनाना है, पाइपलाइन बिछानी है, सेवरेज जो है उसका निज़ाम बेहतर करना, अगले 30 साल के लिए शहरी दुआएं देंगे। वो कह रहे वक्ती तौर पर मुश्किलें हैं। जो गरीब आदमी वो कैसे खाएगा जब ये काम करने हैं, बताओ ना। इससे कोई गरीब आदमी खा रहा है, ये मर रहा है और भी खा कहाँ से रहा है। 1 महीने से आप कह रहे हैं कारोबार ठप बंद है। मुझे बताओ कौन सा दुकानदार काम कर रहा है। सारे फारिग बैठे हैं, देखें फिर कैमरा मारो भाई, आप दिखाएं तो कौन सा बंदा बैठा है यहाँ पे काम कर रहा है। सारे फारिग बैठे हैं। मैं आप यहाँ पे आपके पास आ गया हूँ, काम ही नहीं है। काम कैसे करेंगे? कस्टमर आएगा तो काम होगा ना, जब कस्टमर ही नहीं आएगा काम कैसे होगा। हमारे लिए ये तंदूर खोल दिए हैं, तो ये तंदूर में रोटियाँ लगाओ और खाओ। और या तो 1 दिन का काम हो बंदा सब्र कर लेता है, 2 दिन को या 3 दिन हो जाए, चलो 3-4 दिन हफ्ता लगा लें, तो 1 महीने से ज्यादा हो गया काम बंद पर है। कहाँ से खाने? हमारा तो हमारे पीछे बड़ा भाई किराया दो। कोई दुकानदार, सब दुकानदार फाड़ी बैठे हुए हैं। हमारा तो चलो 18,000 रुपये, नहीं तो 30-50,000 रुपया किराया कहाँ से देंगे मुझे बताएं। गरीब आदमी तो उन्होंने मार दिया है। सर मुझे ये बताएं कि आप कितनी देर से यहाँ पर रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं? क्या नाम है आपका? हाकम अली। हाकम अली साहब, मुझे ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? 15 साल हो गए। 15 साल में कोई तरक्याती काम इस तरह का हुआ है? नहीं, पहले तो नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। 15 साल से कोई, पर ये तो फिर खुशाइन बात है ना कि आपके लिए यहाँ पर काम हो रहा है। हाँ जी, हाँ काम तो हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं ना हो रहा। अब तो ये देखिए, ये वर्कर काम कर तो रहे हैं। वर्कर नहीं है ये, तो हम अपनी मदद आपके तहत अच्छा, काम। ये आपके भाई हैं सारे यहाँ पर, इनकी दुकानें हैं? हाँ जी, इनकी दुकानें हैं, भाइयों की दुकानें, वो खुद लगे हुए हैं कि यार थोड़ा रास्ता आइए, को आने जाने की जरा कोई सहूलत हो, गाहक आए थोड़े। तो ये खुद जो दुकानदार है वो काम कर रहे हैं? हाँ जी, दुकानदार ही काम कर रहे हैं भैया। वो लेबर तो जो उनकी है वो तो निकल गई है, वो खोद के आगे निकल गई है। वो तो कभी कह देते हैं आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, रात को आके करेंगे, सुबह करेंगे आके, बस कोई काम नहीं हो रहा है पूरा। सर ये देखें कि किस तरह के मामला हो गए हैं। आपका काम किस चीज़ का, मुझे ये बताइए। हमारा ये मोटरसाइकिलों का काम है। तो अभी आपको किसने कहा कि खुद आपने काम शुरू कर दिया? ये सारे हमारे घर हैं, ये गली है, अब रास्ता ही नहीं है गुजरने का। अपने बच्चों वगैरह के लिए, अपने हमसायों के लिए रास्ता बना रहे हैं। तो ये काम तो गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं, जो उन्होंने ठेकेदार हैं, ठेकेदारों को बाकायदा तौर पर फंड जारी किए गए हैं, ये उनका काम है कि वो मजदूरों से काम कराएं। वो कहते हैं कि ये आप जाके मिनिस्टर से बात करें, ना किसी MPA की सुननी है हमने, ना कोई MNA, ना कोई चेयरमैन, ना कोई काउंसलर। हम अगर आप बदतमीज़ी करेंगे, अगर आप हमारे साथ बदतमीज़ी करेंगे, कोई बात करेंगे, तो हम आप पे पर्चा दे देंगे। अच्छा, कोई बात करेगा, बदतमीजी करेगा, फिर FIR होगा। कौन कहता है? ये वो इतना सा ठेकेदार है, वो मेरा ख्याल है 15-16 साल उसकी उम्र है, पठान है। 20-25 साल पर आता रात को है। वो रात को आता है, आके मैं कहेगा आपको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे पाइप डाल देंगे यहाँ पे। ये तकरीबन 25 दिन हो गए हैं, यही तमाशा लगा हुआ है। ये हम खुद अब थक के हमने अपनी मदद आपके तहत, ये सारा इतना ढेर था मिट्टी का, ये सारी हमने नीचे फेंकी है। तो अभी पहले भी 2-3 लड़के काम कर रहे थे, तो देखने वाले ये समझ रहे हैं कि वर्कर हैं वो भाईजान, वो हम खुद ही अब भाई सारे मिलके जाते हैं तो सांस लेने, वो पखे के आगे चले जाते हैं, सांस लेने आते हैं, वो दूसरा शुरू हो जाता है, वो चला थक जाता है, वो बैठ जाता है, पानी पीने चले जाता है। इसी तरह कर रहे हैं बस। अब देखिए पूरे लाहौर में डेवलपमेंट काम हो रहा है। अब आपकी अगर यहाँ की सूरत देखें सुल्तान अहमद रोड की, तो ये इचरे का एक अहम तरीन रोड है जो सीधा आगे जाता है, इचरे मेन बाजार से लेके नक्शा स्टाफ तक जाता है, और साथ पत्थर मार्केट भी लगती है, फर्नीचर मार्केट। 5 से 6 मार्केटें लगती हैं, इचरा बाजार लगता है, फर्नीचर मार्केट लगती है, मार्बल मार्केट लगती है, उसके बाद वादर रोड, फिरोजपुर रोड। ये जो रोड है ना, ये कम से कम डेली का ना, ये हम लोगों का कम से कम डेली का 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये जितना पूरा रोड है ना, यहाँ पे 20 करोड़ रुपए का डेली का नुकसान हो रहा है लोगों का। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं, हमने इस हुकूमत को वोट दिया है,
अब देखिए हुकूमत तो कहती है कि हम काम करवा रहे हैं, शहरियों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अब देखिए जो आगे काम करने वाला है, जब वो काम सही नहीं करेगा, वो गुजरने के लिए जगह नहीं छोड़ेगा, आम आदमी को फैसिलिटेट नहीं करेगा, तो अब सारा इनडायरेक्टली सारा बोझ तो फिर उसको टेक ओवर करने वाला कोई बंदा नहीं है, कोई इंतजामिया का बंदा ही नहीं है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, पठान है, उसको मैंने बोला, वो पाइप जोड़ा था, ज्वाइंट लगा रहा था बड़ा पाइप का। मैंने कहा यार ये बैठा नहीं है, कहता ये तुम बाहर के मुल्क में हो, ये पाकिस्तान है। मैंने कहा यार हाँ ये पाकिस्तान है, मैं भूल गया था, आप लोग तो बेड़ा गर्क करने आए हैं पाकिस्तान का। पठान है वो, बात ही नहीं सुनते। इतने फासले पे ना ज्वाइंट लगा रहे हैं, ये जो पाइप डाल रहे हैं ना, इतने फासले पे ज्वाइंट लगा रहे हैं। उनको कहते हैं ना तो वो आगे से कहते हैं लग गया जोड़, बस इतना की लगना है। रात के 12 बजे के बाद आएंगे, आपको सामान उनका दिखा देते हैं, हमारे पास पड़ा हुआ है। ये इधर घर में ना लाइटें शाइटें उनकी पड़ी हैं, उन्होंने तब आना है जब सब ने सो जाना है, ताकि कोई आगे उनसे बात ना करे, और बात करेंगे तो वो आगे से कहते हैं हम वहाँ पे पर्चा दे देंगे। अब देखें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो 137 अरब रुपए जो उन्होंने जारी किए हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के, उसका मकसद ये है कि मजबूती वाला काम हो, अच्छा काम हो, पायदारी हो। ये आपको नज़र आ रही है? क्या हकीकत है कि पाइप जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो पहले पाइपलाइन बिछी थी उससे बेहतर है कि उससे अबतर है? कितने सालों तक आपको नज़र आ रहा है कि ये चलेगी? ये जो पाइप उन्होंने डाले हैं ना, पाइप अच्छे हैं, पाइप अच्छे हैं, सारा कुछ ठीक है, पर जो इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट करने वाले ना, जो मैनेजमेंट वाले हैं वो सही नहीं है बंदे, वो जान छुड़ा रहे हैं। वो जल्दी से बस खुदाई करी जा रहे हैं, पाइप जिस तरह रखा जाता है रख देते हैं, उसके बाद ऊपर सीमेंट लगा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, पाइप रखी जा रहे हैं, फिर ऊपर सीमेंट लगा के आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर मुकम्मल काम जो है ताहाल नहीं हो सका है। अब वो पीछे से सारी पाइपलाइन बिछ गई है, वो आगे तक पाइपलाइन बिछ गई है। अब इसका तकरीबन 20 दिन से ये जगह ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई बंदा नहीं, कोई फुरसाने हाल नहीं है, कोई बंदा देखने वाला नहीं है, कोई एक बंदा आया हो इधर डेवलपमेंट, कोई डीसी ऑफिस की जानिब से आया हो, कमिश्नर ऑफिस की जानिब से ही नहीं आया, किसी ने आगे हमसे पूछा ही नहीं है यार आप इससे मुतमिन हैं, आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है? गैस हमारी बंद है पिछले 25 दिन से, वो गैस क्यों नहीं आ रही? गैस इसी काम की वजह से वो पाइपलाइन कट गई है, क्या हुआ है? वो कहते हैं पाइपलाइन में पानी चला गया। अच्छा, पानी चला गया, कौन ठीक करेगा जी? निकालना है, हम निकालेंगे, हम कैसे निकालें बताएं? हम खुदाई शुरू कर देते हैं, वो गैस वाले आते हैं, वो कहते हैं जी आप उधर चले जाएं, ऑफिस में चले जाएं, उधर जाके कंप्लेन करें। ये अभी एक पाइपलाइन लगा के गए हैं, इनका कनेक्शन टूट गया था, ये सामने वालों का, वो तकरीबन मेरा ख्याल 8 दिन बाद उनका कनेक्शन लगाया उन्होंने, और पानी चला गया है। वो एक अंकल हैं इधर अभी फेरे होंगे, अभी आपको उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो दाढ़ी वाले, उन्होंने बेचारे ने 8-10 हज़ार रुपये दे के खुदाई करवाई है, गैस उनकी फिर नहीं आई। अच्छा, गैस भी जा रही है, गैस के लिए शहरी 10-10 हज़ार रुपये लगा रहे हैं और खुद से सब कुछ कर रहे हैं, फिर गैस नहीं आ रही। गैस फिर नहीं आ रही। सर जब गैस नहीं आएगी, बच्चे खाना कैसे खाएंगे? जो इधर काम कर रहे हैं या कहीं पे भी काम करके जब घर जाता है तो घर पे गैस नहीं होगी, फिर अलग मसाइल हो जाएंगे। बाहर तो मसले मसाइल हैं, वो तो घर की अलग जंग शुरू हो जाएगी। हाँ जी, ये तो अब इन गवर्नमेंट का काम है ना कि ये आके देखे, या कोई अपना आदमी भेजे इधर को देखे आके को गरीबों का क्या हाल है इधर, जो जिस रोड पे जिस घरों के आगे खुदाई की हुई है, देखें आगे कि इनका भी कोई रोज़गार चल रहा है या इनका कोई कारोबार चल रहा है, इनका क्या इनको सहूलत मिल रही है। उन बच्चों ने स्कूल जाना होता है, सुबह मैं उधर पैर में गिरने लगा था। आप खुद गिरने लगे? मैं खुद गिरने लगा था। सर अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा गिर जाए तो वो तो जख्मी हो जाएगा। वो सामने वो दुकानदार था, भाग के आया, उसने मुझे हैंडल को पकड़ा और मैं बच गया। नाज़रीन, यूनियन कौंसल 85 की सूरत आप देख रहे हैं, जहाँ के चेयरमैन जो हैं वो इशफाक डार साहब हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे सारे मामला जानेंगे कि किस तरह से जो है अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हो रही, मामला कहाँ पे जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशफाक डार साहब, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ के चेयरमैन भी हैं, इलाका मकीन वाइस चेयरमैन है, तो इलाका मकीन जो है आप पर बिलीव भी करते हैं, यकीन भी रखते हैं, आपसे काम भी करवाते हैं। तो अब साल 2025 में जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम हो रहा है, उसके लिए वज़ीर आला ने 137 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। उसके पेश नज़र ये सुल्तान अहमद रोड जो है, इसकी खुदाई भी हुई, पाइपलाइन भी डले, लेकिन टाइमली क्यों नहीं हो पाया? सुस्त रवि का क्यों शिकार है? और जो शहरी हैं, जो दुकानदार हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना है, वो क्या कर रहे हैं? आपने बड़ी अच्छी बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुकानदार, और बल्कि दुकानदार के अलावा जो मेरा भी घर इधर ही है अपना, मेरा ख्याल है जहाँ हमारे जो मोहल्लेदार खड़े हैं इनको पता है, मेरी खुद अपनी मोटरसाइकिल 8 दिन हो गए हैं घर के अंदर है। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ये तो लाजमी होगी। देखिए आप वाइस जी मैं वाइस चेयरमैन ही हूँ, इशफाक डार। प्रॉब्लम होगी आपने? ये प्रॉब्लम है, ये
इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिन लगेंगे। ये जो आगे मलक चौक है ना, यहाँ पे आके इन्होंने बंद करनी है। बल्कि ये साथ वाली जो मार्केट है, मार्बल मार्केट, वहाँ भी सीवरेज का काम शुरू करवा दिया है। उसके अलावा जो हाजी पान वाली जो सड़क है, अमृत स्ट्रीट उसको कहते हैं, जूनियर मॉडल स्कूल वाली, वो भी इंशाल्लाह ताला आइंदा 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बिल्कुल है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि दुकानदार जो परेशान है, ये मेरे घर भी इधर हैं, मेरी दुकानें भी इधर हैं, लेकिन ये देखें कि हमारी जो लीडर है मरियम नवाज़ साहिबा, जो खुद ही आप बता रहे हैं कि पूरे लाहौर में क्या पूरे पंजाब में ये डेवलपमेंट का जो काम कर रही हैं, इससे पहले आप भी समझते हैं इस चीज़ को और हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि पहले इतना काम नहीं हुआ। अब चूँकि ये अरसा कोई 50 साल 60 साल से ये काम जो हो रहा है, ये हमारे जो MPA साहब हैं, जो हमारे खालिद खोखर साहब MPA, ये उनकी मेहरबानी, ओन चौधरी MNA साहब हैं, ये उनकी मेहरबानी। खालिद खोखर साहब आए हैं इधर? बिल्कुल आए हैं, खालिद खोखर साहब सर आए हैं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। खालिद खोखर साहब आते हैं, विज़िट करते हैं, और मेरा तकरीबन खालिद साहब से डेली टेलीफोन के ऊपर रब्ता है, और मैं उनको एक एक चीज़ उनको बताते नहीं है कि 1 महीना, शहरी कह रहे हैं कि दुकानदार 1 महीना तकरीबन होने वाला है, तकरीबन। मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं कि रोजगार हमारा मुतासिर हो रहा है, किराए बढ़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ये 1 महीना नहीं, ये तकरीबन 15 दिन हुए हैं इस चीज़ को, ये जो काम हो रहा है। अब मुझे ये बताएं कि ये काम जब करेंगे, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो है, जो अगर आपने सर्वे किया है तो ये आप ज़ैलदा रोड से देखें, वहाँ भी ये सीवरेज का निज़ाम जो है ना, ये थोड़ी सी तंगी होगी, लेकिन आइंदा 60 से 70 साल के लिए ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये आने वाली नस्लों के लिए जो है ना, ये बेहतरीन साबित होगा। सर, आपको क्वालिटी के मुताबिक किस तरह लगता है कि जो पाइपलाइन बिछ रही है, जो काम हो रहा है, जो पायदारी है? इसमें बिल्कुल पायदारी है। जहाँ कहीं कोई मोहल्लेदार या दुकानदार कहता है कोई पाइप का ये मसला है, तो बिल्कुल मैं मौके पे, ये मोहल्लेदार जितने भी दुकानदार हैं, ये सारे मुझसे राब्ते में हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बिल्कुल मैं वहाँ पे जाता हूँ, बिल्कुल वो प्रॉब्लम हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है मेरा। अब शहरियों का ये मसला है कि चलें ये काम तो हो रहा है, उनकी रोटी क्यों बंद कर रहे हो? गैस उनकी चले गई है, अब जहाँ पे गैस नहीं आ रही वो क्या करें? आपको बताता हूँ, देखें भाई, बात ये है, गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल थी। अब ये था कि जब ये काम हो रहा था उस वक्त ये पाइपों में पानी आ गया था। ये सामने आपके जो है ना, ये हमारे मीटर लगे हैं, गैस वालों से बुलाया, उन्होंने चेक किया तो पानी आया था। ये मेरा ख्याल है 2 दिन पहले यहाँ कल आए, आज भी आए थे, कल भी आए थे। उन्होंने वो प्रेशर मारा था, उससे काफ़ी हद तक पानी जो है निकला। ये तकरीबन पूरे मोहल्ले की गैस नहीं आ रही थी। अब आप जाकर पता करें कि सबके, कुछ शहरियों से बात रह गई है, कुछ रह गई, वो काम कर रहे हैं, वो डेली आ रहे हैं। गैस वाले जो महकमे वाले वो आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये 1-2 दिन में बाकी भी क्लियर कर दें। ये आगे जो है मलक चौक, रात को मेरी उनके साथ मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि ये मलक चौक तक हम 3 से 4 दिन तक यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे रहमानपुरे तक ये पाइप चला जाए। ईद से पहले इसको कंप्लीट करना उन्होंने। ये जितने भी आप जो देख रहे हैं, मलबा देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, ये आज रात को इंशाल्लाह ताला ये ट्रालियाँ आएंगी, इसको कवर करेंगी। जो रास्ता है ये ब्लॉक है, ये आइंदा 3-4 दिन से इसको हम क्लियर करवा देंगे। 3-4 दिन इंशाल्लाह ताला। सर, लास्ट में ये बता दें, वज़ीर आला पंजाब खातून वज़ीर आला हैं, बहुत फ़ैसले कर रही हैं, बहुत काम कर रही हैं। पिछले रमज़ान में उन्होंने PSCR स्कीम के तहत जो बेवा थी, जो ज़रूरतमंद थी, उनको जो है वो राशन भी दिया, उसके पैसे भी दिए, और मुख्तलिफ़ स्कीमें लेके जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम क्लिनिक लेके चल रही हैं, फिर उसके साथ तजावज़ात का खात्मा कर रही हैं, फिर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर चल रही हैं, और मुख्तलिफ़ तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में काम कर रही हैं। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से लेकर चल रही हैं सारे मामलात, आगे वो उस तरह से चल पाएंगे, या फिर नेक्स्ट जो है मज़ीद मुश्किलात हो जाएंगी, या फिर जो बर्डन क्रिएट हो जाएगा वो नेक्स्ट जो है मज़ीद मुश्किल? ये जो पहले नंबर पर जो आप क्लिनिक की बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम मेरा ख्याल है 4 दिन पहले हमारी UC में बाकायदा टीम आई थी, डॉक्टर आए थे, जो आप कह रहे हैं वो हर UC वाइज वो क्लिनिक चल रहे हैं। नंबर 1 ये तो अपना करें। दूसरा ये है जो आप बेवा औरतों के हवाले से कह रहे हैं, आज भी मेरी बात हुई है, जिन लोगों को पैसे मिल गए हैं और कुछ को रह गए हैं उनको भी मिले। ये हमारी जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा हैं, ये इंशाअल्लाह ताला आइंदा 2 साल लगा लेंगे। अगर अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करते हैं तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब किस तरफ जा रहा है, ये इंशाअल्लाह ताला तरक्की की तरफ जा रहा है। हाँ, कुछ मुखालफ हमारे जो भाई हैं वो अच्छा काम भी करेंगे तो ज़ाहिर है उन्होंने तो यही कहना कि आप कर क्या रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम। यहाँ भी जो लोग जो हमारे कोई मतलब वो भी हमारे अपने ही, लेकिन मुखालफत जिसके, उसने तो कभी अच्छे काम को अच्छा काम नहीं कहना। अब देखिए, इधर आने का भी मकसद ये, जो काम हो रहा है
वो भी पब्लिक देख रही है, पब्लिक जानती है, और कोहिनूर टीम जो है सराहती भी है, उसे इनकरेज भी करती है। लेकिन उसके साथ साथ जो मुश्किलात आम आदमी को दरपेश हो रही हैं उसका भी फौरी इजाला होना चाहिए, क्योंकि कारोबार उसका तो मुताबिक। सर मैंने आपको आगे भी बताया है कि ये 3 से 4 दिन तक इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश में हूँ कि ये क्लियर हो जाए। ये जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम जो हो रही है, मुझे भी तकलीफ़ है। मेरा ये घर है, मेरी ये यूसी जो मेरा घर है, और जिस जगह पे आप खड़े हैं ये दुकानें हमारी हैं। ये नहीं है कि नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बात ये कि पूरे इलाके की तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है, और इंशाअल्लाह ताला इसको मैं पूरे 3 से 4 दिन तक इसको मैं क्लियर करवा सर 3 से 4 दिन तक कह रहे हैं क्लियर हो जाएगा? उम्मीद है क्योंकि सर हो जाएगा, बात हुई है। हो जाएगा जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर उनको फॉलो ऑन कर रहे हैं, और उनके साथ उनके डेली की रोज़ाना की मीटिंग होती है, और रोज़ाना वो इनको रिपोर्ट भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का खैर फजल से इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है। ये आपका घर है, और साथ साथ जो आपने जब अपनी बात कर ली, अपने घर की बात कर ली, वहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ पे तजावज़ात का सफाया कर रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ जो मुतासिर भी हो रहे हैं, रेडी बांध मुतासिर हो रहा है, वो रो रहा है। जिसका कारोबार नहीं रहेगा वो रोएगा। ये पहली दफ़ा हुआ है ये जो आप नजायज़ तजावज़ात की बात कर रहे हैं। क्या मुझे ये बताएं कि क्या मरियम नवाज़ जो हमारी लीडर है क्या वो गलत कर रही है? जब आप अपनी हदूद के अंदर रहेंगे तो ये जो गुजरने वाले लोग होंगे, खुली सड़क होगी, गाड़ी आराम से गुजरेगी, मोटरसाइकिल पैदल चलने वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या वो गलत कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि जो हमारी मरियम नवाज़ ने जिन लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं वो बिल्कुल ठीक लगाई हैं। अगर हम पहले ही अपनी हदूद के अंदर रह के अगर काम करेंगे तो बाकी लोगों के लिए सहूलत होगी। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये गलत काम नहीं हो रहा। आज अगर अपनी हदूद में काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो वक्त होगा आप खुद देखेंगे कि ये गलियाँ मोहल्ले जो खुली सड़कें हो जाएंगी। सर इस गवर्नमेंट के लास्ट में मुझे बता दें, जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने मामलात हुए हैं ये लास्ट 1.5 साल में, कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे अच्छा लगा? और लाहौर डेवलपमेंट प्लान में जो 6 जोन्स में काम हो रहा है 137 अरब रुपए का। देखें बात सुने, मैं अब उसकी बात तो नहीं करता। ये जो मेट्रो वगैरह जो मियां नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में, वो तो आपके सामने है। दूसरा ये पूरे लाहौर में जो डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है ये सीवरेज का है। यहाँ पे जब बारिश होती थी, थोड़ी सी भी बारिश होती तो यहाँ पे इतना पानी आ जाता था। अब ये पूरे लाहौर का जो प्रोजेक्ट है इंशाअल्लाह ताला ये हम देखेंगे, आप भी देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट हो रहा है ये इंशाअल्लाह ताला बहुत आवाम के लिए आने वाले, मैंने आगे भी बताया कि 70-80 साल जो ये प्रोजेक्ट चलेगा। और जो पानी का इशू जो चलता था, जो सीवरेज के निज़ाम का मसला था, वो इंशाअल्लाह ताला जितने बड़े पाइप इसमें डाले गए हैं वो इससे पहले नहीं डले। मैं फिर एक बार कितने इंच के कितने 30 इंच का पाइप है। इससे पहले 30 इंच का पाइप इधर नहीं डाला था। पहले कितने इंच का था? 14 इंच? पहले तकरीबन 18 इंच का चलता था। ठीक है। पहले जो था ना 18 का कर लें, 24 का कर लें, लेकिन अब 30 इंच का जो पाइप है ना वो मतलब चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि हफ्ते तक जो है ये मामला इंशाअल्लाह ताला ये आप एक हफ्ते बाद आएंगे ना, यहाँ विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारा बाकी ये है। मैं फिर कहूँगा मरियम नवाज़ जिंदाबाद, हमारे MP खालिद खोखर साहब और हमारे MNA ओन चौधरी साहब, ये उनकी ये सब काफ़िशें हैं। हम उनके एक छोटे से नुमाइंदे हैं। वाइस चेयरमैन ही तो एक वैसे ही मतलब ठीक है, लेकिन चले अब मैं आपके मतलब की बात करता हूँ। आप वाइस चेयरमैन है, इधर लाहौर में मुख्तलिफ वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, काउंसलर भी हैं। अब देखिए ये बहुत अहम तरीन किरदार अदा करते हैं, MNA तक रब्ता होता है और आम आदमी का मसला भी हल यही करवाते हैं। तो अब इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे जी? सर ये इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर कि ये इस साल के एंड पे या शुरू में ये इंशाअल्लाह ताला ये आप देख लीजिएगा वे इलेक्शन का उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ वाइस चेयरमैन मौजूद थे। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखा। नाज़रीन ये आप सारी सूरत हाल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे जिनका फर्नीचर का काम है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे क्या नाम है आप? अबू बकर सद्दीक। अबू बकर सदीक, माशाल्लाह बहुत ही मीठा नाम है, प्यारा नाम है। मुझे ये बताएं कि अबू बकर भाई ये सुल्तान अहमद रोड है, पीछे ज़ैलदार रोड है, ज़ैलदार रोड से अगर हम जाते हैं मलक चौक पर जाते हैं, या फिर अगर पत्थर मार्केट से जब हम आते हैं तो आगे चौक पर भी ये सारा काम हो रहा है। कितना टाइम इधर हो गया और कितना मसला मसाइल आपको दरपेश हो रहा है आपका फर्नीचर का काम? सर बात ये है कि कम से कम 2 से ढाई माह हो गए हैं। ये इशरा बाज़ार से शुरू हुए हुए हैं, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है काम ठेकेदारों को, ठीक है। ठेकेदार खुदाई करता है, छोड़ के चला जाता है। अब ये देखें कि वो गली भी बंद है, वो गली भी बंद है, ये भी बंद है, वो भी बंद है। माल कहीं से मंगाना है वो प्रॉब्लम, क्लाइंट कहीं से आना है वो प्रॉब्लम। क्लाइंट तो इधर आ ही नहीं रहा, रेंटल लोग हैं
20,000 25,000 इस दुकान का रेंट है, 40,000 रुपये इधर का रेंट है, 60-70 हज़ार रुपये का रेंट दे रहे हैं। तो बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना है मरियम नवाज साहबा से, आला हुक्मरान से, कि ये ठेकेदारों को काम कर दे रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल दे के ला इलम हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये अब 10 दिन से होदी बनी हुई है, कम से कम 5-6 दिन हो गए इसको कंप्लीट हुए, लेकिन इसको बंद नहीं कर रहे। सर ये मेरी कम से कम इतना कर दें कि इसको बंद कर दें, कोई आने जाने का रास्ता तो हो। ठीक है, हमारी अगर अभी बात हो रही थी वाइस चेयरमैन से, इधर के डार साहब हैं, इशफाक डार जी हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें ये कह रहे हैं कि अब मेरी डेली बिलाल ठेकेदार से बात होती है, वो मुझे ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, 4 दिन के अंदर आपको क्लियर देंगे। आप कह रहे हैं ऑलरेडी 15 दिन हो गए हैं। सर ये 4 से 5 दिन हो गए हैं, इधर कोई आ ही नहीं रहा, होदी कंप्लीट हुई है, इधर कोई हाथ ही नहीं लगा रहा, आगे खुदाई करते जा रहे हैं और पीछे इसको बंद करने की होश ही नहीं है, कोई कुछ पता ही नहीं है। आगे ईद आ रही है, खुदा ना खास्ता कोई एम्बुलेंस आना पड़ जाए। बिल्कुल ऐसे है, ये मशीनों का काम है, इधर किसी भी टाइम किसी को चोट लग जाती है। हमें खुद कितनी चोटें लगी हुई हैं, आरा मशीन है, रंदा मशीन है, प्लेनर मशीन है, इधर चोटें लग जाती हैं, एकदम से पुलिस को उनको कॉल करके इमरजेंसी बुलाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई सहूलत नहीं है। साथ में मार्बल स्ट्रीट है, मार्बल मार्केट है, यहाँ बड़े बड़े ब्लेड चलते हैं, कोई भी ब्लेड टूटता है तो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। ऐसी कोई सहूलत नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कम से कम ठेकेदारों को थोड़ा सा खींचा जाए। सर मुझे ये बताएं लास्ट में कि जो गैस है, गैस हर घर की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे इस काम की वजह से कितने फीसद इलाका जो है वो गैस जिस यहाँ पर मोतली हो गई है, गैस नहीं आ रही? तकरीबन पूरा इलाका मुअत्तल हुआ है, पूरा इलाका, ये हिस्सा तो बिल्कुल मुअत्तल हुआ है। अंदर के लोग भी परेशान हैं, लोग सिलेंडर वगैरह भरवाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, पानी की भी लाइनें टूटी रही हैं। 2 दिन पानी यहाँ पे ना बहता रहा है, साफ़ सुथरा पीने का पानी 2 दिन बहता रहा है। दूसरे दिन आके ना फिर यहाँ से कुछ लड़कों को पकड़े उन्होंने, आके फिर लाइन डाली है, पानी की सेट की है। 2 दिन इधर पूरा ना पानी बहता रहा है, साफ़ सुथरा पीने का पानी। और गैस की बिल्कुल टेंशन है, हर घर को यहाँ पे टेंशन है। बिल्कुल, ये देखिए ये काम जो है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। सुस्त रवि है सर, कोई क्लाइंट आ ही नहीं रहा। ये देखे सफाइयाँ करवा रहे हैं लड़कों से दुकानों की, डाइनिंग चेयर के इतने आर्डर होते हैं, सोफ़ों के इतने आर्डर होते हैं, लोग घरों में नई टेबलें डाइनिंग चेयर बनाते हैं, रखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, बिल्कुल परेशान है। तो बस मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी ठेकेदारों की थोड़ी सी ना सलाहें खींच के उनसे ये जल्दी से जल्दी करवाएं। जी बिल्कुल, ठेकेदारों पर थोड़ा फोकस किया जाए। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर भी लकड़ी का काम हो रहा है, और आगे अगर आपको दिखाएं तो आगे यहाँ पर पैदल गुजरना भी महाल है, और यहाँ पर भी दुकानदार हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और ये सारी रोड जो झैलदा रोड से होती हुई यहाँ पर आती है, फिर यहाँ अगर सुल्तान अहमद रोड की बात कर लें तो वहाँ से होते हुए आगे मलक चौक तक जो है वो सूरत हाल नज़र आती है। और यहाँ पर आपको पाइप तो नज़र आएंगे, पुराने पाइप भी नज़र आएंगे जो यहाँ से निकाले गए हैं। अब जबकि यहाँ के वाइस चेयरमैन का कहना है कि यहाँ पर 30-30 इंच की पाइपलाइन अब जो नई है वो इंस्टॉल की गई है, उसके बाद 30 साल तक जो है वो आसानियाँ पैदा की जाएंगी शहरियों के लिए, इलाका मकीनों के लिए। लेकिन ताहाल 2025 में भी आम आदमी यहाँ पर परेशान हो रहा है, ख्वार हो रहा है। रीज़न क्या है? उसका ये कहना है कि कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद यहाँ पर गुजरने के लिए रास्ता नहीं। अगर मेरे कैमरामैन वहाँ पर दिखाएं तो जो पैदल आ रहा है वो किस तरह से गुजर कर आ रहा है, और बच्चा जो है वो भी वहाँ से गुजर कर यहाँ पर आ रहा है, और उसे कई चीज़ों से गुजर कर यहाँ पर आना पड़ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद दिलशाद, मुझे ये बताएं काम क्या करते हैं? इंटरनेट का काम करते हैं। हाँ जी। तो इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो इसकी केबल्स वगैरह भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में बिछी होती है। जब इस तरह का कोई तरक्याती काम होता है तो किस कदर जो है इंटरनेट की सप्लाई मुतासिर होती है, या फिर केबल्स जो हैं वो ज़्यादातर आउटडोर है, लाहौर की इंटरनल है, क्या मामला है? ये आउटडोर ही है, लेकिन नुकसान तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। होता है नुकसान? होता है बहुत, इतना ज़्यादा कि जब से ये कंजेशन हो जाए नुकसान ही हो रहा है। कोई भी तार ऐसी हो रही है ना तो डैमेज हो रही है, डैमेज करके छोड़ी जा रहे हैं। तो जाहिर बात है जब डैमेज हो जाएगी तो अब जो कस्टमर है उसकी ना इंटरनेट स्पीड आएगी ना इंटरनेट आएगा। तो जब इस तरह के मामला होते हैं तो किस तरह फिर आप सर्विस बेहतर करते हैं, क्या करते हैं? फिर पल्ले से और नई डालनी पड़ती है, पूरी लाइन ख़राब, फिर हाँ जी पूरी लाइन ख़राब करके फिर उसको फिर नई डाल दें। लाइन तो चलानी है अब कस्टमर की, बिल्कुल ठीक, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं उनको। तो अब मुझे ये बताओ कि लाहौर में अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो इंटरनेट बहुत से इलाकों का स्लो आ रहा है, क्या वजह है क्या इसकी?
इसकी वजह यही बन रही है, इसके अलावा वैसे तो सही चल रहा है, वैसे ठीक आ रहा है। हाँ जी वैसे सही चल रहा है, वजह यही बन रहा है हर इलाके से। और क्योंकि इनके प्रोवाइडर होते हैं ना सारे, तो अल्लाह तो अब आगे हम छोटे सप्लाइजर हैं, उससे बड़े जो उनकी बड़ी तारें हैं वो भी डैमेज हो रही हैं। जो फाइबर लिंक का इंटरनेट है वो किस तरह का इंटरनेट है और सबसे अच्छी स्पीड किसकी है? सबसे अच्छी स्पीड तो अपनी स्पीड पे लिमिट वो करते हैं कि जिनकी अपनी स्पीड ज़्यादा MB ली होती है। कितने MB की स्पीड सबसे अच्छी होती है? 1000 से 500-1000 MB जो प्रोवाइडर होते हैं ना उनके आगे स्पीड का आगे होता है। कोई भी ऐसी MB है ना स्पीड होती है वो हमें, अगर हमने डिसाइड किया ना कि हमने 200 MB ली है, कम से कम वो 100-120 इतनी MB की स्पीड आएगी, इससे ज़्यादा नहीं है। और कस्टमर की डिमांड यही होती है कि हमें 200 MB लगाए तो हमें 200 MB मिले, लेकिन ये नहीं होता, ये कभी भी नहीं उसको मिलेगी। और फाइबर में हो जाती है, स्पीड मिल जाती है, लेकिन मौके पे नहीं, जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए आगे कर देते हैं। अब देखिए लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में काम हो रहा है। ये पीछे अगर बात कर लें जैलदा चौक में हो रहा है, आगे मलक चौक पे हो रहा है, ये पत्थर मार्केट के साथ हो रहा है। कौन कौन से इलाकों में इस काम की वजह से आपकी तारें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं और मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है? दूसरे का तो पता नहीं है, लेकिन इधर हमारा जो है इधर ये रमानपुरा जैलदा रोड, ये दोनों इलाके मुख्तसर हैं, सारे ये डैमेज हो गए हैं और इसको दोबारा लगे हुए हैं। कितना टाइम हो गया इन्हें काम करते हुए? कितने टाइम से जो है ये काम कर रहे हैं? ये इधर से तकरीबन हो गया 1 माह हो गया है, तो से यही काम चल रहा है। तो जिधर से भी काम कर रहे हैं लेकिन खोल के चले जाते हैं, दोबारा बंद करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्यों बंद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आम आदमी ने गुजरना है, उसने आना जाना, 100 मामला होते हैं, इमरजेंसी होती है। इनके जो ठेकेदार है ये पता नहीं वो ही ऐसे हैं कि बस सिर्फ खोदने वाले काम कर रहे हैं, जो बंद करने वाले वो अपने काम में काम लगे हुए हैं, अपने का छोड़ के चले जाते। कोई भी राहगीर आ रहा है, जो आ रहा है खुद अपना, ये देखें आप सामने देख लें, खुद अपना बंद कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। उनको देखिए पता कारोबारी लिहाज के हिसाब से हर किसी ने गुजरना है, काम तो करना है। कैसे वो तो घर बैठे खा लेंगे, इधर लोगों ने कैसे खाना है? वो इधर से कस्टमर कोई गुजरेगा तो घर वो चलेगा ना काम। हमारी जब शहरियों से बात हुई, दुकानदारों से बात हुई, वो तो कह रहे हैं कि 1 माह से 1 महीने से हम परेशान हैं। और अगर मेरे कैमरामैन अभी भी दिखाएं तो यहाँ पर जो वर्कर आपको नज़र आ रहे हैं ये कोई ठेकेदार के वर्कर नहीं है या फिर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के वर्कर नहीं है, ये यही दुकानदार है, इनके मुलाजमीन है, खुद दुकानदार है जो अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पर खुदाई जो की गई है उसे फिल कर रहे हैं ताकि आसानी पैदा हो सके। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को? हम वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से यही कहना चाहेंगे काइंडली अगर काम ये कर रही है ना, लेकिन उसको जैसे ही काम आगे करें पीछे से क्लियर करवाते जाएँ, जितना काम करें पीछे से क्लियर करवाते जाएँ ताकि हमें भी परेशानी ना हो। वो साफ ज़ाहिर है क्या, चलो ठीक है हमारी सहूलत के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि खोद के रख दें और आगे फिर बंद ही ना करें, ये तो नहीं होना चाहिए। काम करें लेकिन उसी वक्त पीछे से काम क्लियर करते जाएं, तो हमें आपसे कोई गिला नहीं होगा मरीम नवाज शरीफ से। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं क्या नाम है आपका और क्या मामला आपको नज़र आ रहे हैं, कब से ये मसले मसाइल? ये मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ। ये तकरीबन 1 माह से खुदाई हुई है और यहाँ पे गुजरना कोई भी नहीं है, जो गिरता है तो यहाँ पे गिर जाता है वो। अच्छा, अब जो फैमिलीज़ आ रही हैं, जाहिर बात है यहाँ पर इलाका मकीन भी रहते हैं, फैमिलीज़ भी रहती हैं, तो मट्टी है, गर्द है, तो किस तरह से सब मैनेज कर रहे हैं? सब जो है ना बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरना होता है। बच्चे जाते हैं सुबह स्कूल, अपनी ट्रेनिंग होती है, बड़ा मुश्किल है उनके यहाँ से गुजरना। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि यहाँ पे फ़ौरन से फ़ौरन काम करवाएं। अब मुझे देखें कि ये जो इस काम की वजह से जो आपका रोज़गार है, आपका रोज़गार मुंसलिक है बाइक्स के साथ। आप बाइक्स आएंगी तो आपने ठीक करनी है, कोई रिपेयरिंग वगैरह होगी, 100 मामला। तो कितनी पहले बाइक्स आती थी, इस काम के बाद कितनी बाइक्स आ रही हैं, कितना काम फ़र्क पड़ा? देखें बात ऐसी, यहाँ पे गुजरना नहीं होगा तो कस्टमर हमारे पास कैसे आएगा? हम तकरीबन 10 दिन से फारिग जाते हैं यहाँ पे, घर के आते हैं, सो के चले जाते हैं, घर से खर्चा लेके आते हैं, क्योंकि हमारे पास आमदन से खर्चा लेके आने हालात ही नहीं है। कस्टमर हमारे पास है कोई नहीं है, तो बताइए क्या करें? हम मजबूर, हम बैठे हुए हैं अल्लाह की आस पे, अल्लाह की ज़ात पूरा करने वाली है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को क्या कहना चाहेंगे? मरीम माफ़ी कहती है मैं पूरे लोड को चेंज कर दूँगी, चेंज तो कर रही हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, काम बहुत स्लो हो रहा है। तो रिक्वेस्ट है कि मरीम वो बात सुनी जाए हमारी बात। तो अभी वाइस चेयरमैन साहब से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर खोखर साहब ने भी विज़िट की, MPA भी आ रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आ रहे हैं, क्या मामला? विजिट तो किया लेकिन काम नहीं हो रहा, काम हो ही नहीं रहा यहाँ पे, काम स्लो हो रहा है। काम हो ही नहीं रहा, स्लो की बात नहीं है। हमने देखिए ना अपनी मदद आप कर रही हैं सब। अगर कैमरामैन सामने दिखाए तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं
और ख़ुद काम करें अपनी मदद आपके तहत, ताकि जो यहाँ पर लेवल किया जा सके, गुजरने के लिए जगह बनाई जा सके और इस तरह से मामला को बेहतर किया जा सके। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? यही कहूँगा मरियम ऑफिस के फ़ौरन से फ़ौरन काम किया जाए। हमारा रोज़गार बंद हुआ, हमारा रोज़गार चलना चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम जो घर का यहीं से चलता है, शॉप से। हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद थे और मुख्तलिफ दुकानदारों की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि अगर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 137 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं तो ये अवाम की भलाई के लिए मुख्तस किए गए हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस किए गए हैं, अवाम की डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं, ना कि मसाइल के लिए मुख्तस किए गए हैं। अगर लाहौर के मुख्तलिफ 6 जोन्स में जो जो ठेकेदारान साहिबान काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपना काम पहले एक जगह से मुकम्मल कर लें, फिर नेक्स्ट काम शुरू करें, ताकि जो शहरी हैं उस काम से मुस्तफ़ीद हों, ना कि वो काम करें जिससे आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन भर जाए। और अगर मेरे यहाँ पर कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर अभी भी जो भी बाइक गुजर रही है उससे भी शदीद मुश्किलात का सामना है, और अगर कोई भी शहरी गुजर रहा है तो उससे भी शदीद मुश्किलात का सामना है। और नाज़रीन, ये सारी सूरत आपने देखी इचरा बाज़ार से लेकर आगे मलक चौक तक होता हुआ जो ये सुल्तान अहमद रोड है उसकी सूरत देखी। और आपको भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें, जिस तरह से यहाँ पर दुकानदार जो हैं अपनी मदद आप जो है अपनी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। और ये सारी सूरत आपने देखी। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आप भी कोशिश करें दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द करें। जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के पान।